जमी हुई सब्जियां। निर्मला अपने पति सुखदेव के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। निर्मला के छोटे से परिवार में उसका बेटा सूरज और उसकी बहू रेखा भी थे, परंतु सूरज के शहर में जॉब करने के कारण निर्मला उन दोनों के साथ रह नहीं सकती थी। सुनिए जी, मैं सोच रही थी कितने दिन हो गए सूरज और रेखा से मिले हुए, न जाने कैसे है दोनों। हाँ निर्मला, मुझे भी उनकी बहुत याद आती है, पर क्या करें, नौकरी की मजबूरी है, रोज रोज तो आ नहीं सकते। हाँ, पर दिल तो करता है कि बस अभी चल पड़े और अपने बच्चों को देखा है। वैसे इस बार होली पर आने की बात तो कर रहे थे, पर अभी तक कोई खबर नहीं आई। होली तो अभी दूर है। हाँ, पर इस उम्र में हमारे लिए बार बार सफर करना भी आसान नहीं है। तुम चाहो तो इस बार अकेली मिलकर आ जाओ बहू बेटे से। मैं अकेली? हाँ, क्या दिक्कत है, तुम्हारा मन भी लग जाएगा और बहू बेटे से मिल भी लोगी। हाँ, बात तो आपकी ठीक है। सूरज से भी अच्छी तरह बात कर लेना, देखना कोई परेशानी तो नहीं है उन्हें। ठीक है, और मैं बहू के हाथ का बना खाना भी खा लूंगी, उन्हें बिना बताए ही जाऊंगी। अरे पर फोन करके पता तो कर लो कि वो घर पर है या नहीं। निर्मला फोन उठाती है और सूरज को कॉल करती है। हेलो बेटा सूरज। अरे माँ, कैसी हो? मैं ठीक हूँ बेटा, तू बता, तुम और रेखा कैसे हो? हम दोनों अच्छे हैं माँ, बस काम में थोड़ी भाग दौड़ लगी रहती है। हाँ बेटा, इसीलिए तो तुझसे मुलाकात नहीं हो पाती। माँ, मेरा और रेखा का भी दिल करता है आपसे मिलने का, पर क्या करूं, मुझे नौकरी से छुट्टी नहीं मिलती। हाँ बेटा, समझती हूँ। ठीक है माँ, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है, बाद में बात करता हूँ। फोन कट जाता है। निर्मला अपने बेटे से बात करके बहुत खुश होती है। उधर रेखा अपने पति को टिफिन पैक करके देती है। वो जब भी खाना बनाती थी तब ज्यादा ही बन जाया करता, जिस वजह से वो खाना फ्रिज में रख दिया करती थी। फोन रखने के बाद निर्मला और सुखदेव बात करते हैं। देखा, सूरज भी कितना खुश हो गया मुझसे बात करके। अरे भैया, आखिर माँ से बात करके बेटा तो खुश होगा ही। अब जल्दी से तैयारी कर लो जाने की। हाँ, मैं बहू के लिए भी ना कुछ रख लूंगी। तुमने तो पूरा सामान तैयार कर लिया। हाँ, आखिर मैं अपने बहू बेटे से मिलने जा रही हूँ, खाली हाथ कैसे जाऊंगी। ठीक है भाई। इधर निर्मला अपने सफर की तैयारी में लग जाती है और उधर सुखदेव उसे देखकर मुस्कुराता है। यहाँ रेखा और सूरज को इस बारे में कुछ पता नहीं था। कुछ दिनों के बाद सुबह घर की घंटी बजती है। रेखा दरवाजा खोलती है तो हैरान रह जाती है। अरे माँ जी, आप? हाँ बहू, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, पर आप अचानक, आपने बताया भी नहीं कि आ रही हैं। अरे सोचा इस बार मैं सरप्राइज दे दूं। अच्छा किया माँ जी, आइए अंदर आइए। रेखा अपनी सास निर्मला को घर के अंदर ले जाती है और सोफे पर बिठाती है। अरे वाह, तुमने तो घर बहुत अच्छा सजा रखा है, बहुत साफ सुथरा और सुंदर लग रहा है। आपकी बहू हूं ना, तो घर भी आप ही की तरह रखना चाहिए ना। रेखा किचन में जाकर नाश्ता गर्म करने लगती है। उधर निर्मला सोफे पर बैठकर किचन में झांकती है। कुछ ही देर में रेखा ट्रे में गर्मा गर्म पराठे, अचार, दही, मीठा और चाय लेकर आती है। माँ जी, सुबह सुबह इतनी दूर से आई हैं, पहले नाश्ता कर लीजिए। वाह बहू, इतनी जल्दी इतना बढ़िया नाश्ता। आप मेरी सासू माँ हैं, आपको अच्छा खिलाना मेरा फर्ज बनता है। अरे, ये तो एकदम घर जैसा स्वाद है, बिल्कुल मेरी बनाई रोटियों जैसा। माँ जी, मैंने आपसे ही तो सीखा है। जब शादी के बाद पहली बार गांव आई थी तब आपने जो सिखाया था वही अब तक याद है। बहुत अच्छी बहू है मेरी। इसी बीच सूरज ब्रीफकेस लेकर बाहर आता है और ऑफिस जाने की जल्दी में होता है। सूरज अपनी माँ को देखकर चौंक जाता है। अरे माँ, आप यहाँ? हाँ, सरप्राइज देने आई हूँ तुझे। वाह माँ, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। अब कुछ दिन हमारे साथ रहेंगी ना? हाँ, कोशिश करूंगी। वैसे भी बहू कितना अच्छा घर संभाल रही है। हाँ माँ, रेखा बहुत समझदार और मेहनती है। बेटा, तू सच में बहुत भाग्यशाली है जो तुझे ऐसी अच्छी बहू मिली। ठीक है माँ, पर अभी मुझे ऑफिस जाना होगा। हाँ बेटा, जा, मेहनत से काम करना और खाना टाइम पर खाना। जी माँ। रेखा सूरज का टिफिन पैक करके उसे पकड़ाती है। सूरज माँ के पैर छूता है, फिर रेखा की ओर देखकर मुस्कुराता है। सूरज के जाने के बाद निर्मला रेखा से कहती है, बहू तू सच में बहुत अच्छी है। मेरा मन तो बहुत था रुकने का, पर आज ही शाम को निकलना होगा। माँ जी, ये सब तो मेरा फर्ज है, पर आप रुक जाती तो मुझे अच्छा लगता। हाँ, लेकिन हर कोई अपने फर्ज को इतने प्यार से नहीं निभाता। मुझे बहुत खुशी है कि तू मेरी बहू है। निर्मला अपनी बहू से बातें करके थोड़ी देर बाद अपनी पड़ोसन आरती और चित्रा के पास जाती है और अपनी बहू रेखा की बहुत तारीफ करती है।
अरे निर्मला, तू यहाँ कब आई? हाँ भाई, कोई खबर भी नहीं दी। बस सरप्राइज देने आई थी। अपने बेटे बहू से मिलने का मन किया तो चली आई। अच्छा किया। आखिर बहू बेटे से मिले भी कितने दिन हो गए थे। बता, सब कैसे है वहाँ? बहुत अच्छे है। मेरी बहू रेखा तो जैसे घर की लक्ष्मी है। सुबह सुबह उठकर इतना अच्छा नाश्ता बनाया, फिर सूरज का टिफिन भी पैक किया। घर भी चमकता रहता है और सारा काम इतने अच्छे से संभालती है कि बस देखने लायक है। सच? आजकल की बहू में तो ऐसा देखने को ही नहीं मिलता। हमारी बहुएं तो जरा सा काम कह दो तो 2 बहाने बनाने लगती है। हाँ निर्मला, तेरे तो भाग्य खुल गए। हमारी बहुएं तो चाय बनाने में भी आलस करती हैं। अरे नहीं, सब बहुएं अलग अलग होती है। मैं तो बस इतना कहूंगी कि अगर हम प्यार और समझदारी से पेश आए तो बहुएं भी हमें अपनी माँ जैसा समझने लगती हैं। हम भी तो प्यार से ही पेश आते हैं, पर हमारी बहुएं तो सिर्फ आराम चाहती हैं। हाँ, और मोबाइल में ही घुसी रहती है। घर का काम तो बस हम ही करें। मेरी रेखा ऐसी नहीं है। वो तो घर का हर काम खुद करती है और मुझे भी आराम करने को कहती है। बहन, तूने तो सच में बहुत अच्छी बहू पाली। कहीं ऊपर वाले ने सारी अच्छाइयां तेरी बहू में ही डाल दी है क्या? हाँ, और हमारे हिस्से में सिर्फ आलसी बहुएं आई हैं। तीनों हंसने लगती है। निर्मला को अपनी बहू पर गर्व महसूस होता है। उधर आरती की बहू काजल अपनी सास और निर्मला की बात सुन लेती है। शाम होती है और निर्मला भी अपने गांव वापस लौट जाती है। अगले दिन काजल रेखा के पास जाती है। अरे वाह भाभी, सुबह सुबह इतनी मेहनत। लगता है फिर से किसी को इम्प्रेस करने का प्लान है। अरे नहीं, बस रोज का काम कर रही हूँ। तू बता, अचानक सुबह सुबह कैसे आना हुआ? वो क्या है ना, कल मैंने अपनी सासू माँ और तुम्हारी सासू माँ को बात करते हुए सुना। अच्छा, क्या कह रही थी? माँ जी तुम्हारी इतनी तारीफ कर रही थी कि मुझे तो जलन होने लगी। सच में? हाँ, उन्होंने कहा तुम कितनी अच्छी बहू हो, कितना अच्छा काम करती हो, सुबह सुबह सब कुछ झटपट तैयार कर देती हो। तो तारीफ हो रही थी मेरी। अरे मेरी सास तो मुझे घूर घूर कर देख रही थी, जैसे कह रही हो सीख कुछ रेखा से। अच्छा, फिर तूने क्या कहा? कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने सोचा सीधा तुझसे ही पूछ लूं, आखिर तेरा ये जादू कैसे चलता है भाई? इतनी जल्दी सब कुछ तैयार कैसे हो जाता है? अच्छा, तो ये राज जानने आई है। हाँ भाई, बता भी दे। असल में कोई जादू नहीं है। मैं रोज जो भी खाना बनाती हूँ उसका थोड़ा बहुत बच जाता है। मैं उसे फेंकने के बजाय फ्रिज में रख देती हूँ। अच्छा, फिर क्या? जब अचानक से मेरी सासू माँ आ गई तो मैंने झटपट वही बचा हुआ खाना गर्म कर दिया। उन्हें पता नहीं लगा? नहीं तो, मैंने खाना इतने अच्छे से सजाया और परोसा था, उन्हें लगा कि मैंने सुबह सुबह सब कुछ ताजा बनाया है। अरे वाह, तो तूने कुछ नया बनाया ही नहीं था? नहीं। देख, माँ जी इसी से कितनी खुश हो गई ना। भाभी, तुम तो कमाल निकली। मतलब मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और सासू माँ को खुश भी कर दिया। हाँ, असली बात टाइम और स्मार्टनेस की होती है। ये तो बड़ा तगड़ा आइडिया है। लगता है मुझे भी सीखना पड़ेगा, नहीं तो मेरी सासू माँ मुझे तुम्हारी ही मिसाल देती रहेगी। अब तो तुझे भी स्मार्ट बहू बनना पड़ेगा। दोनों जोर जोर से हंसने लगती है और रेखा किचन में काजल को और भी छोटे छोटे घरेलू नुस्खे बताने लगती है। उधर ये बात रेखा की पड़ोसन रोशनी को भी पता चल जाती है। रोशनी भी रेखा से बात करने आती है। हेलो भाभी, कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पर आप बड़ा परेशान लग रही हैं, क्या बात है? अब क्या बताऊं, सुबह सुबह मेरा और मेरे पति दोनों का ही ऑफिस रहता है। हाँ, तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है? उन्हें टिफिन देने के कारण मुझे ऑफिस में लेट हो जाता है। सुना है आप झटपट खाना बना के देती हैं। बिल्कुल सही सुना है, पर खाना बनाती नहीं हूँ। जो भी मेरे पास थोड़ा थोड़ा बच जाता है ना, मैं उसे फ्रिज में रख के जमा कर देती हूँ ताकि अगले दिन उसे यूज कर सकूं। तो खाना बासी नहीं होता क्या? अरे जमी हुई सब्जियां तो गर्म करके फ्रेश हो ही जाती है। भाभी, आप तो ये फ्रोजन फूड बेच सकती हो। लोग खरीदेंगे क्या ऐसा खाना? क्यों नहीं भाभी, आज की भागा दौड़ी वाली जिंदगी में किसको आराम नहीं चाहिए? क्या मतलब, मैं समझी नहीं। भाभी, जो खाना आप गर्म करती हैं वो आप बेच भी सकती हैं और आपकी पहली ग्राहक तो मैं ही बन जाऊंगी। ये तो बड़ी खुशी और आश्चर्य की बात है। भाभी, ये बात आप अपने पति से भी शेयर करिएगा। रोशनी रेखा के फ्रोजन फूड खरीदने के बारे में बताती है और ये भी कहती है कि वो उसकी पहली कस्टमर बच जाएगी। शाम को सूरज के घर लौटते ही रेखा उसे सारी बात बताती है।
क्या बात है, आज बड़ी खुश लग रही हो। तुम्हें पता है, आज मेरी पहली कस्टमर आई थी। कस्टमर? क्या मतलब? मतलब ये कि रोशनी ने मुझसे बचा हुआ खाना खरीदा। उससे कहा कि उसे रोज खाना बनाने का टाइम नहीं मिलता, तो वो मुझसे फ्रोजन फूड खरीदेगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। हाँ, और उसे ये भी कहा कि अगर मैं ये काम बढ़ाऊं तो बहुत लोग इससे जुड़ सकते हैं। हाँ, सही कह रही है, इससे खाना भी वेस्ट नहीं होगा और कुछ पैसे भी आ जाएंगे। तो फिर हम इसे साइड बिजनेस के तौर पर शुरू करें क्या? क्यों नहीं, मैं तो कहता हूँ इसे मैं अपने ऑफिस में भी शुरू कर देता हूँ। आपके ऑफिस में चलेगा ये काम? अरे वहां बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाहर का खाना खाकर परेशान हो चुके हैं। अगर उन्हें घर जैसा खाना मिलेगा तो वो जरूर ऑर्डर देंगे। सच कह रहे हो? हाँ बिल्कुल, अब से हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि औरों के लिए भी खाना बनाएंगे। दोनों उत्साहित होकर इस नए बिजनेस पर चर्चा करने लगते हैं। अगले दिन सूरज अपने ऑफिस के दोस्त राम, करण और यश को ये बात बताता है और राम भी उससे खाना खरीदने को तैयार हो जाता है। अरे यार, रोज रोज ये होटल का खाना खाते खाते तंग आ गया हूँ। न स्वाद होता है न ताजगी। तो फिर घर का खाना क्यों नहीं लाते? अरे भाई, घर पर अकेला रहता हूँ, कभी कभी खुद बना लेता हूँ, पर रोज तो टाइम नहीं मिलता। तो फिर एक काम कर, मुझसे खाना खरीद ले। ए, तू खाना भी बेचता है क्या? क्यों, मतलब तू अब खाना बेचने लगा है? हाँ भाई, रेखा और मैंने मिलकर एक छोटा सा साइड बिजनेस शुरू किया है। कौन सा बिजनेस भाई? हम फ्रोजन फूड बेच रहे हैं, घर का बना, एकदम ताजा और हेल्दी। अरे वाह, ये तो बढ़िया आइडिया है। ये फ्रोजन फूड क्या होता है? देख, हर दिन जब रेखा खाना बनाती है तो थोड़ा एक्स्ट्रा बनाकर फ्रिज में स्टोर कर देती है। मतलब खाना फ्रेश तो रहता है ना? हाँ भाई, खाना तो फ्रेश ही होता है, बस जब खाना हो तो गर्म करके खाना है। खाने में स्वाद होता है? अरे इसका स्वाद भी बना रहता है और मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। यार ये तो सच में कमाल का आइडिया है। यानी ताजा और घर का बना खाना, वो भी बिना झंझट के। बिल्कुल। और तुझे पता है, हमारी पहली कस्टमर हमारी पड़ोसन रोशनी थी। तो फिर भाई आज से मैं भी तेरा कस्टमर हूँ। सिर्फ राम नहीं, मैं और यश भी तेरे कस्टमर है। सच? हाँ भाई, आखिर होटल वाले खाने से तो अच्छा ही होगा। और वैसे भी दोस्त का बिजनेस है, सपोर्ट तो बनता है। तो तेरा आज से तुम लोगों का टिफिन मेरे घर से आएगा। सब हंसते लगते हैं और सूरज रेखा को फोन करके ये खबर सुनाता है। रेखा भी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। ये सिलसिला तेजी से आगे बढ़ता है। अचानक सूरज के बॉस राजीव को ये बात पता चलती है। दोनों में कहासुनी होती है और सूरज गुस्से में जॉब छोड़ देता है। सूरज, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। जी सर, कहिए। मुझे पता चला है तुम ऑफिस में अपना बिजनेस प्रमोट कर रहे हो, क्या ये सच है? जी सर, सच है, लेकिन इसमें गलत क्या है? मैं बस अपने कुछ साथियों को घर का बना अच्छा खाना ऑफर कर रहा हूँ। गलत ये है कि ये ऑफिस है, कोई मार्केट नहीं। यहाँ तुम अपने प्राइवेट बिजनेस की मार्केटिंग नहीं कर सकते। सर, मैं किसी पर जबरदस्ती नहीं कर रहा। जो लोग बाहर के खाने से परेशान हैं, वे खुद मुझसे खाना लेने को तैयार हैं। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमने ये सब बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। सर, अगर मेरी मेहनत और ईमानदारी आपको पसंद नहीं तो मुझे ये नौकरी रखने की जरूरत भी नहीं है। मैं खुद ही छोड़ देता हूँ। क्या मतलब, तुम सच में नौकरी छोड़ रहे हो? हाँ सर, क्योंकि अब मैं खुद का मालिक बनना चाहता हूँ और यह बिजनेस सिर्फ छोटा आइडिया नहीं, मेरा सपना है। सूरज बिना कोई और बहस किए ऑफिस छोड़ देता है। उसका और रेखा का फ्रोजन फूड बिजनेस अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक फूड पॉइजनिंग की अफवाह फैलने से सब कुछ ठप हो जाता है। इससे सूरज आर्थिक तंगी में आ जाता है और कई दिनों तक माता पिता को पैसे नहीं भेज पाता। चिंता में डूबे निर्मला और सुखदेव शहर आ जाते हैं, जहां सूरज उन्हें पूरी सच्चाई बताता है। माँ, पापा, अफवाहों की वजह से मेरा बिजनेस ठप हो गया है। मैं कई दिनों से ना पैसे भेज पाया हूँ, ना ही कुछ संभाल पाया हूँ। बेटा, हमें तेरी परेशानी समझ में आती है, पर हर गलती से सीख मिलती है। अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी गलती स्वीकार करो। बेटा, हम जानते हैं कि तुमने अपने फैसले पर भरोसा किया था, पर अब स्थिति ऐसी है कि राजीव सर से माफी मांगकर वापस नौकरी पाने की कोशिश करो। इससे न सिर्फ आर्थिक दबाव कम होगा बल्कि तेरा आत्मविश्वास भी वापस आ जाएगा। पर पापा, राजीव सर काफी नाराज थे। क्या सच में वो मेरी माफी स्वीकार कर लेंगे? बेटा, गलती हो जाती है। अगर तुम सच्चाई और ईमानदारी से अपनी गलती स्वीकार करोगे तो शायद राजीव सर तुम्हारी मेहनत और लगन को भी समझेंगे। देखो बेटा, हर इंसान से गलतियां होती हैं। सबसे जरूरी है कि हम उनसे सीख लें और आगे बढ़े। तुम राजीव सर से मिलो, अपनी बात साफ साफ रखो और उनसे ये कहो कि अब तुम तैयार हो सुधार करने के लिए।
हाँ पापा माँ, मैं कोशिश करूंगा कि उनसे मिलकर अपनी गलती स्वीकार करूं और ये बताऊं कि मैं फिर से मेहनत करूंगा। सूरज हिम्मत जुटाकर अपने ऑफिस में जाता है और अपने बॉस राजीव से बात करता है। सर, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? सर, मैंने अपने घमंड में आकर आपकी जॉब छोड़ दी, पर मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। सूरज देखो, तुम एक बहुत नेक और ईमानदार इंसान हो, इसीलिए मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तो क्या आप मुझे नौकरी पर वापस रखेंगे? हाँ, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त सर? आज के बाद तुम ऑफिस में अपना कोई भी पर्सनल बिजनेस प्रमोट नहीं करोगे और ऑफिस में ऑफिस का ही काम करोगे। ठीक है सर, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। राजीव सूरज को माफ करके उसे वापस ऑफिस में रख लेता है। सूरज और रेखा की परेशानी भी खत्म हो जाती है।